अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माई ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, आपके गमलों के अंदर लगे हुए पौधे इस तरीके से सूख जाते हैं, पत्तियां झड़ जाती हैं और गमले के अंदर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे हमारे पौधों के पत्ते झड़ चुके हैं और ये सड़ रहे हैं कुछ इस तरीके से, क्योंकि पौधों की मिट्टी के अंदर बीमारियाँ लग चुकी हैं या फिर पौधों की मिट्टी अल्कलीन हो चुकी है, जिसकी वजह से आपके पौधों की ग्रोथ अच्छे से नहीं चल पा रही और कुछ इस तरीके से टहनियाँ सूखती चली जा रही हैं। साथ में टहनियों के ऊपर से जितने भी पत्तियाँ हैं वो सब की सब झड़ चुकी हैं, कोई फल फूल नहीं लग रहा, पौधे की ग्रोथ अच्छे से नहीं चल पा रही, मुकम्मल आपका पौधा अपनी ग्रोथ ख़त्म कर चुका है, खो चुका है। तो आज की इस वीडियो के अंदर आप मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आपके सूखे पौधों के ऊपर आने वाली पत्तियों के झड़ने का मसला हल होने वाला है। और इस तरीके से जो भी आपके पौधे हैं जो गार्डन के अंदर लगे हुए हैं, ग्रो बैग्स में हैं, या फिर आपके ऐसे पौधे जो गमलों के अंदर लगे हुए हैं और काफ़ी अरसे से उनकी ग्रोथ नहीं चल पा रही, जो भी पत्ते आते हैं वो झड़ जाते हैं और आपका पौधा इस तरीके से बेजान सा हो जाता है, सूख जाता है। तो दोस्तों, आपने पौधों को कैसे हरा भरा बनाना है, इनके ऊपर फिर से कैसी नई पत्तियां पानी हैं, इनके ऊपर कैसे नई ब्रांचेस आएंगी, तो इस चीज़ का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। ये 2 टुकड़े आपने लेने हैं, ये वाइट कलर के 2 टुकड़े, जिसका हम इस्तेमाल करके अपने पौधों की मिट्टी को बेहतर बना सकते हैं। ये इसके पीएच को सही कर सकते हैं। साथ में पौधों की मिट्टी के अंदर अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी आ चुकी है, जिससे क्या होता है कि तो फिर उससे आपके पौधों के ऊपर जो पत्ते होते हैं वो झड़ जाते हैं, फ्रूट नहीं बन पाता। अगर आपके पास फ्रूट वाले पौधे हैं और या फिर वेजिटेबल प्लांट्स हैं तो उनके ऊपर भी आए हुए फ्लावर्स सूख जाते हैं, सब्जियां सूख जाती हैं, झड़ जाते हैं और इस तरीके से आपके पौधे ख़राब हो जाते हैं या सूखना शुरू कर देते हैं, फल फूल नहीं लग पा रहा। तो आपने इस चीज़ का इस्तेमाल करना है। अब इस चीज़ के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूँ, इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके पौधे सूख जाते हैं। हरे भरे पौधे होते हैं, उनके ऊपर काफ़ी सारे नए पत्ते आ रहे होते हैं, लेकिन फिर अचानक से वो पत्ते मुड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, सूखना शुरू कर देते हैं और मुकम्मल आपका पौधा गंजपन का शिकार हो जाता है, यानी कि सब के सब पत्ते झड़ जाते हैं। चाहे आपका इंडोर प्लांट है या फिर आउटडोर प्लांट है या फिर किसी फ्रूट का प्लांट है या फिर फ्लावरिंग प्लांट है, तो सबके साथ तकरीबन यही होता है। सबसे पहली गलती जो हमें नहीं करनी चाहिए, पहले नंबर पे वो ये है कि आपने पौधों की मिट्टी के अंदर पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना, कीचड़ नहीं बनाना। पानी ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, भर भर के गमलों के अंदर पानी देंगे तो फिर उससे आपके पौधे सूख जाएंगे, जड़ें सूख जाएंगी, जड़ों के अंदर फंगस लग जाता है, बीमारियां लग जाती हैं और बाज़ दफ़ा कीड़े भी आ जाते हैं जो आपके पौधों की मिट्टी के अंदर पनपते हैं और जड़ों को खाना शुरू कर देते हैं। जड़ें उनकी खुराक बन जाते हैं। ख़ास तौर पे दीमक का अटैक हो जाता है और इसके अंदर चींटियाँ भी आ जाती हैं, तो काफ़ी सारे और कीड़े होते हैं, नीमाटोड्स का अटैक हो जाता है। जब जड़ें आपके पौधों की ख़राब हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी, तो फिर आपके पौधों का यही हाल होगा कि इसके ऊपर जितनी भी मेन स्टेम है या इनकी छोटी छोटी जो स्टॉक्स आपको नज़र आ रही हैं, ये सब की सब सूखती चली जा रही हैं और एक मुकम्मल तौर पे डैमेज हो चुकी है। तो इस तरीके से आपके पौधे सूख जाते हैं अगर आप उनका बर वक्त ख्याल नहीं रखते। तो दोस्तों, हमेशा पानी वक्त पे दिया करें। पानी 2 टाइम आप दे सकते हैं। जिस तरीके से अभी विंटर सीज़न की तरफ हम जा रहे हैं तो कोशिश करें कि आप अपने गमलों के अंदर सिर्फ 1 टाइम पानी दे सकते हैं और दरमियान में 1 दिन का वक्फा रखना ज़रूरी है। आप 1 दिन छोड़ के दूसरे दिन पानी दे सकते हैं, लेकिन इसकी शर्त यह है कि अगर पौधों की मिट्टी के अंदर जो इसका सरफस है अगर वो बहुत ज़्यादा नम है या गीला है कुछ इस तरीके से, तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पौधों के अंदर मिट्टी के अंदर पानी काफ़ी ज़्यादा है, यानी मॉइस्चर अभी तक बना हुआ है। हल्का सा मॉइस्चर होना ज़रूरी है। ज़्यादा पानी देंगे तो फिर आपके पौधे जल जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। दोस्तों, इसके बाद अगर आपके पौधों के पत्ते कुछ इस तरीके से सड़ रहे हैं और पौधे के ऊपर ही सड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पौधों की मिट्टी के अंदर या तो फंगस लग चुका है या फिर आपके पौधों की मिट्टी के अंदर दीमक आ चुका है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पौधों की मिट्टी पहले से वेल ड्रेन नहीं है, अच्छे से आपने तैयार नहीं की है। तो कोशिश करें कि पौधों की मिट्टी हमेशा से अच्छी तरह तैयार करें और बाद में आप पौधा लगा सकते हैं। तो अगरचे इस तरीके से पत्ते सूखना शुरू कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप हफ्ते में 1 बार इसके ऊपर किसी भी फंजीसाइड का आप स्प्रे कर सकते हैं।
तो पौधों का पीएच लेवल जब ख़राब होगा, क्योंकि हम खारा पानी डाल देते हैं मिट्टी के अंदर, तो वो बहुत ज़्यादा अल्कलीन हो जाती है या बाज़ दफ़ा एसिडिक हो जाती है, जिससे हमारे पौधों की ग्रोथ रुक जाती है। तो इस वीडियो के अंदर हम अपने पौधों की मिट्टी के अंदर अगर कैल्शियम की कमी होगी तो उससे अगर फल फूल ख़राब हो रहा है, फल गल रहा है या पत्ते सड़ रहे हैं, अपनी जगह पे सड़ रहे हैं, तो इसके पीछे ये भी हो सकता है कि आपके पौधों की मिट्टी के अंदर कैल्शियम की कमी हो चुकी हो। तो कैल्शियम की कमी से भी आपके पौधों के ऊपर लगे हुए पत्ते वहीं पे सूखना शुरू कर देते हैं और कुछ इस तरीके से सूखते चले जाते हैं। पूरी लाइन लगी हुई है सूखे हुए पत्तों की, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पौधों की मिट्टी के अंदर कैल्शियम की कमी आ चुकी है या फिर पीएच ख़राब हो चुका है। तो ये हमारे पास हैं चाक, यानी कि किसी भी ब्लैक बोर्ड पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं लिखाई के तौर पे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर कैल्शियम और कार्बन होता है। तो कैल्शियम से आपके पौधों की मिट्टी के अंदर इसकी भरपाई हो जाएगी। मिट्टी के अंदर कैल्शियम की कमी आ चुकी है। एक चाक अगर आप ले लेंगे तो उसके 2 टुकड़े आप बीच में कर सकते हैं और इसी का इस्तेमाल करके हम अपने पौधों की मिट्टी के अंदर कैल्शियम जैसी कमी को पूरा कर सकते हैं। और मिट्टी का पीएच अगर ख़राब है, डिस्टर्ब हो चुका है, तो वो इससे ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं इसका इस्तेमाल डायरेक्ट मिट्टी के अंदर करूँगा। तो इसका इस्तेमाल बहुत ही आसान है। आपने करना यह है कि कुछ इस तरीके से चाक को लेना है और अगर आपके पौधों की मिट्टी नरम है तो कुछ इस तरीके से आपने ऊपर से इसे प्रेस करना है और ये नीचे की तरफ धंस जाएगा कुछ इस तरीके से। इस तरीके से आपने मिट्टी के अंदर इसे दबा देना है। इसी तरीके से ये दूसरा टुकड़ा भी है, इसी को मैं मिट्टी के अंदर साथ में जो मेन स्टेम है इसके पास में ही आपने थोड़े से फासले पे, यानी इनके बीच में 2 से 3 इंच के फासले पे आपने दूसरा चाक जो है वो गाड़ देना है। कुछ इस तरीके से ऊपर से आप ज़ोर देंगे, प्रेस करेंगे तो ये नीचे की तरफ दब जाएगा। इस तरीके से ये दोनों चाक आप दबा सकते हैं मिट्टी के अंदर। अब इससे क्या होगा कि धीरे धीरे हमारा जो कैल्शियम है वो पानी के साथ, जैसे आप पानी देंगे तो मिट्टी के साथ वो डिज़ोल्व हो जाएगा और आपके पौधों की जड़ों को डायरेक्ट मिलना शुरू कर देगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।